आज के लेक्चर में हम फार्माकोडायनामिक्स के अंदर 4 से 5 टॉपिक्स को देखेंगे कि उनकी डेफिनेशंस क्या हैं और उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड थेराप्यूटिक विंडो. थेराप्यूटिक विंडो. अब थेराप्यूटिक विंडो है, it is defined as a range of drug concentration in the plasma in which only the desired effects of the drug are expressed or is produced. यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि हम ड्रग की जो प्लाज्मा कंसनट्रेशंस हैं, ठीक है, इधर वो ले लेते हैं, ठीक है. अब हमारे पास कोई भी ड्रग है, ठीक है, लेट्स सपोज हमने इंजेक्ट किया एनिमल के अंदर, ठीक है, और हमारे पास 10 नैनोग्राम है, ठीक है. ये जब हम 10 नैनोग्राम देंगे, ठीक है, वो ड्रग, तो वो क्या करेगी, वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी. और हम देखते हैं कि हमारे पास 30 नैनोग्राम तक वो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है. लेकिन अगर हम 31 नैनोग्राम, 32, 33 यानी कि 30 से ज़्यादा, 30 नैनोग्राम से ज़्यादा अगर वो ड्रग देते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं, ठीक है. और अगर हम ये देखते हैं कि हम 9 नैनोग्राम, 8 नैनोग्राम यानी 10 नैनोग्राम से कम अगर ड्रग इंजेक्ट करते हैं तो क्या है कि उसके कोई इफ़ेक्ट्स नहीं आते. तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये जो डोज थी ये सब थेराप्यूटिक डोज थी, ठीक है. यानी हमारे पास तो सब थेराप्यूटिक डोज और टॉक्सिक डोज के बीच में जो सेफ रेंज आ रही है उसको हम कहते हैं वो है थेराप्यूटिक विंडो. यानी इस पर आपके पास जो आपने थेराप्यूटिक इफेक्ट्स लेने हैं वो आपके पास आएंगे, ठीक है. तो ये क्या हो गई, ये है सेफ्टी मार्जिन. बेसिकली थेराप्यूटिक विंडो आपको आपके ड्रग की सेफ्टी मार्जिन बताती है, ठीक है, कि आपने इस ड्रग से इस अमाउंट से कम ड्रग नहीं देनी, अदरवाइज़ कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा नहीं देनी क्योंकि ऑर्गन्स के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट आने लग जाएंगे, ठीक है. तो ये आपके पास होगी. कोई भी ड्रग आप देख लें, हम मिलॉक्सीकैम को देखते हैं, ठीक है. मिलॉक्सीकैम जो है वो एक एनसेड ड्रग है, ठीक है. अब ये जो है एज ए पेन किलर या पैराटिक एंटीपैराटिक यूज होती है. अगर इसकी कैट्स में हम डोज देखें, डोज रेट, तो वो है 0.1 से 0.3 mg/kg पर डे, ठीक है. यानी सिंगल डे में आपने इस डोज रेट में देनी है. यानी कि अगर हम 0.1 से कम उसको देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. या और अगर हम 0.3 से ज़्यादा 0.4 देना स्टार्ट कर दें तो उससे क्या होगा, उससे उसके टॉक्सिक डोजेज, बाकी किडनीज़ पे इफेक्ट आएगा, GIT के ऊपर इफेक्ट आने लग जाता है, तो वो सारा कुछ आना शुरू हो जाएगा. सो आपको पता चल गया कि थेराप्यूटिक विंडो क्या है. थेराप्यूटिक विंडो बेसिकली एक रेंज है ड्रग कंसंट्रेशन की प्लाज्मा में जिसमें हमें सिर्फ सेफ रिजल्ट्स, सेफ इफेक्ट्स चाहिए होते हैं. उससे कम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दैट सब थेराप्यूटिक डोज, और उससे ज़्यादा जो डोज होगी वो टॉक्सिक होगी. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ड्रग स्पेसिफिसिटी. ठीक है. ड्रग स्पेसिफिसिटी को हम कहते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच ड्रग एक्ट्स ऑन अ सिंगल टारगेट. मतलब क्या है कि आपने बॉडी के अंदर एक ड्रग दी है, ठीक है, तो वो हर ड्रग जो है वो मल्टीपल एक्शंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट्स उसके आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जितने भी इफेक्ट, यानी कि जितने भी वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी वो सारे के सारे एक तरह के एक वन सिंगल टाइप ऑफ रिसेप्टर के थ्रू होंगे, ठीक है. यानी पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है. लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, किडनी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लिवर है, ठीक है. अब क्या है कि हर ऑर्गन के ऊपर वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लेकिन ये सारे रिसेप्टर एक तरह के ही हैं. अब वो ड्रग जो भी आपने दी है वो क्या करेगी, वो इस ऑर्गन पे भी जाके बाइंड करेगी, इस पे भी जाके बाइंड करेगी, इस पे भी जाके बाइंड करेगी, और वो किडनी पे अलग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी, हार्ट पे अलग होंगे, लिवर पे अलग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे. लेकिन ये सारे के सारे इफेक्ट्स जो हैं वो एक सिंगल टाइप ऑफ टारगेट यानी एक सिंगल टाइप ऑफ रिसेप्टर के ऊपर ही एक्ट करके होंगे, मल्टीपल रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट नहीं करेगी. तो उस ड्रग को कहते हैं कि दिस इज़ ड्रग स्पेसिफिक और ड्रग स्पेसिफिसिटी. इसकी एग्जांपल में आप एट्रोपिन ले लें, ठीक है. एट्रोपिन जो है
वो एक स्पेसिफिक ड्रग है जो कि आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगी, ठीक है, और वो सिंगल टाइप ऑफ रिसेप्टर पे ही एक्ट करती है। सिंगल टाइप ऑफ रिसेप्टर का मतलब आप यूँ समझ लें कि उसका, क्योंकि रिसेप्टर टाइप एक ही है, ठीक है, तो उसका जो इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो सेम है, ठीक है, यानी वो जिस मर्जी बॉडी ऑर्गन पे जाके एक्ट कर ले, क्योंकि वो सेम रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, तो वो क्या है, वो सिंगल टारगेट यानी कि सिंगल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू एक्शंस प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ये इसकी ये चीज़ आपको ज़्यादा सही समझ में आ जाएगी इफ़ आई टेल यू एन एग्जांपल ऑफ अ ड्रग दैट इज़ नॉन सेलेक्टिव, सॉरी नॉन स्पेसिफिक ड्रग की एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। एक ग्रुप है, ड्रग क्लास है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फिनोथायाजीन्स। फिनोथायाजीन एक ड्रग की क्लास है, उसके अंदर एक ड्रग आती है एस प्रोमाजीन। अच्छा, इफ़ यू आर लाइक कन्फ्यूजिंग दीज ड्रग क्लासेस एंड ड्रग्स नेम, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बेसिकली अभी हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हमें इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट आ जाएं। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे वो होंगे ही ड्रग की क्लासेस के ऊपर, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये ड्रग क्लासेस क्या क्या थी, कैसे थी, और तब आपको इन एग्जाम्पल्स को याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, फिनोथायाजीन में जो एस्प्रोमाजीन ड्रग है वो क्या करती है, वो भी इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके हर ऑर्गन पे जाके एक्ट करेगी, लेकिन वो जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके वो थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस से होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। कैसे? डोपामीन जो है, सॉरी, एस्प्रोमाजीन जो है वो सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम पे जाएगी, और नर्वस सिस्टम पे वो डोपामीन की कंसंट्रेशन और इसके अंदर चेंजेस करके सिडेशन वगैरह कॉज करेगी, यानी कि उसका इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, डोपामीन के ऊपर होगा, ठीक है। इसी तरह वो क्या करेगी, वो यानी उसने जब नर्वस सिस्टम में सिडेशन प्रोड्यूस करनी थी तो वो किस तरह करी, डोपामीन पे। जब वो एज एन एंटी इमेटिक यानी कि वॉमिटिंग के, इमेटिस कहते हैं वॉमिटिंग को, ठीक है, वॉमिटिंग प्रोड्यूस होना, एंटीमेटिक कहते हैं कि यानी वॉमिटिंग को रोकने वाला इफेक्ट, ठीक है। तो एंटीमेटिक इफेक्ट वो क्या करेगी, ब्रेन के अंदर आपके पास एक वॉमिटिंग सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं कीमो ट्रिगर जोन, सॉरी, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, इसको हम लिखते हैं CRTZ या फिर CTZ भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अब एंटीमेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए वो जाके इस जोन के ऊपर एक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह उसने जब हार्ट के ऊपर जाकर हाइपोटेंशन, यानी हाइपोटेंशन कहते हैं ब्लड प्रेशर का गिर जाना, ठीक है, ये जब प्रोड्यूस करना है तो वो जाके एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है। तो देखें, और इसके अलावा इसने अगर एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं तो वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाके एक एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, यानी कि उस वक्त ये एज एन एंटी कोलिनर्जिक के तौर पे एक्ट कर रही होती है, ठीक है। या और एंटी स्पाज्मोटिक किसे कहते हैं, स्पाज्म कहते हैं मसल्स की, बॉडी की या इंटेस्टाइन की इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाना, तो एंटी स्पाज्मोटिक यानी कि उसने क्या करना है, उसने GIT की मोटिलिटी को स्टॉप कर देना है, रोकना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट, यानी जैसे कॉन्स्टिपेशन में आपके पास होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त वो क्या किस तरह किन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करिए, किस तरह से एक्ट करती है, वो एंटी कोलिनर्जिक के तौर पर एक्ट करिए। अगेन एड्रीनर्जिक कोलिनर्जिक भी आप लोगों को मे भी समझ में ना आ रहा हो, ये इटसेल्फ रिसेप्टर्स की एक क्लास है, ठीक है, ड्रग्स की क्लास है। जब हम आगे जाकर ड्रग क्लास पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर, ठीक है। अभी सिर्फ यह है कि आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दो बात हम करें, अभी आपने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट लेना है। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, ये एक ड्रग पूरी बॉडी में जिन मर्जी ऑर्गन्स में जाके एक्ट करे वो सेम रिसेप्टर्स के थ्रू करेगी, यानी उसका सिंगल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। लेकिन देयर आर ड्रग्स जिनको हम कहेंगे नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स वो होती हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हर ऑर्गन पे डिफरेंट होता है। नर्वस सिस्टम पे सिडेशन प्रोड्यूस करनी है, डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू कर रही है, यानी डोपामिन को वो छेड़ रही है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। उसने जब एंटीमेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं तो वो किसी और जोन पे जाके किसी और तरीके से एक्ट कर रही है। उसे हाइपोटेंशन कॉज करनी है तो उसे किसी और रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करना है। उसे एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करना है तो किसी और तरह के रिसेप्टर्स एक्ट करिए। जब डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करिए, डिफरेंट जोन्स को इफेक्ट करिए, तो क्या होगा कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। सो दिस ड्रग इज अ नॉन स्पेसिफिक ड्रग।
और ये जो एट्रोपिन है इसके पूरे बॉडी के अंदर, चाहे वो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हो, मसल्स पे इफेक्ट हो, जिस मर्जी ऑर्गन पे इफेक्ट हो, उन सारे इफेक्ट्स को हम कहते हैं एंटाई मस्करीनिक, CURINIC, एंटी मस्करीनिक इफेक्ट्स, ठीक है। क्योंकि एट्रोपिन एक एंटी मस्करीनिक ड्रग है, ठीक है। ये जिन रिसेप्टर्स के ऊपर इफेक्ट करती है वो मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर वो जाकर उन रिसेप्टर्स पे जाके बेसिकली उन इफेक्ट्स को वो मतलब ऑपोजिटली एक्ट करती है, एंटागोनाइज करती है, ठीक है। तो क्या है, इसको हम कहते हैं एंटी मस्करीनिक ड्रग, यानी एंटी मस्करीनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। सो पूरी बॉडी के अंदर एट्रोपिन जो है वो एंटी मस्करीनिक के तौर पे एक्ट करती है। अगेन ये मस्करीनिक, कोलिनर्जिक, एड्रीनर्जिक के इफेक्ट्स क्या हैं ये आपको आगे के लेक्चर्स में समझ में आ जाएगी। इधर से ही हमारा अगला टॉपिक भी आ जाता है स्पेसिफिसिटी के ऑपोजिट ही, उसको हम कहते हैं ड्रग सिलेक्टिविटी। और वो यही बात है, ठीक है। एक स्पेसिफिक ड्रग कौन सी है? एक स्पेसिफिक ड्रग जो है वो है जो एक ड्रग एक तरह के ही रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगी, लेकिन ड्रग स्पेसिफिसिटी बहुत रेयर होती है। ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो मल्टीपल रिसेप्टर्स के थ्रू, मल्टीपल मैकेनिज्म्स के थ्रू वो एक्ट करती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड ड्रग सिलेक्टिविटी, यानी ड्रग्स डिस्प्लेइंग एक्टिविटी टुवर्ड्स वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। ड्रग्स शोइंग एक्टिविटी टुवर्ड्स वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, ये बात कही जाती है कि जो ड्रग सिलेक्टिविटी है ना वो थोड़ा बहुत ड्रग कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कैसे? लेट्स सपोज आपने एक ड्रग दी है, ठीक है, और अभी आप उसको लो कंसनट्रेशन के ऊपर लेते हैं, ठीक है। एट लो कंसनट्रेशन वो क्या करती है कि वो ड्रग जो है वो एक सिंगल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पे, सिंगल टाइप ऑफ रिसेप्टर यानी सिंगल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है, ठीक है। लेकिन जब आप उसकी कंसनट्रेशन बढ़ा देते हैं तो वो क्या करती है कि वो वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देगी। तो समवट बुक में ये बात लिखी हुई है, जो फार्मा की टेक्स्ट बुक है और वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स, कि जो लो कंसनट्रेशन पे ड्रग होती है वो क्या करती है कि वो एज आ स्पेसिफिक ड्रग के तौर पे एक्ट कर रही होती है, लेकिन जब आप उसकी कंसनट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उसकी स्पेसिफिसिटी ख़त्म हो जाती है और वो मल्टीपल रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देती है। बाकी इसकी एग्जांपल, ड्रग सेलेक्टिविटी की एग्जांपल ऑलरेडी मैं एस्ट्रोमेज़ीन की आप लोगों को दे दी है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ड्रग पोटेंसी। Drug potency is defined as concentration of drug that is required to produce specific intensity of effect, यानी कि आपके पास एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन होनी चाहिए ड्रग की टू अचीव गिवन इफेक्ट, यानी कि जो भी आपने इफेक्ट लेना है वो किस कंसनट्रेशन के ऊपर आपको अचीव होगा उसको हम कहते हैं ड्रग पोटेंसी। अच्छा, इससे आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट है, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट जो हमने लेना है, यानी हमने कितने अमाउंट ऑफ इफेक्ट लेना है, तो हम कहते हैं हमने 50% इफेक्ट किस कंसनट्रेशन के ऊपर 50% इफेक्ट आएगा, ठीक है। हमारे पास यानी मैग्नीट्यूड के लफ्ज़ आपसे हटा दें, यू माइट कन्फ्यूज़ द थिंग्स, ये सिर्फ एक इंग्लिश टर्म ही यूज़ है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मतलब नहीं है। यानी कि आप कोई भी अपने जहन में रख लें कि आपने एक ड्रग का जो 50% इफेक्ट है वो किस कंसनट्रेशन के ऊपर आएगा, ठीक है। यानी आपने ये इफेक्ट लेना है, लेट्स सपोज आपके पास फीवर है, ठीक है, या आपके पास कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। आपके पास लेट्स सपोज एक बॉडी के अंदर 100 माइक्रोब्स हैं, ठीक है, और आपने क्या करना है कि आपके पास एक ड्रग ए है और आपके पास एक ड्रग बी है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ड्रग ए की किस कंसनट्रेशन के ऊपर, ड्रग बी की किस कंसनट्रेशन के ऊपर ये 50 माइक्रोब्स ज़िंदा रह जाएंगे और 50 माइक्रोब्स जो हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये 50% इफेक्ट किस कंसनट्रेशन के ऊपर आएगा। अब लेट्स सपोज ड्रग ए आप लगाते हैं, उसका 10 माइक्रोग्राम से आपको ये इफेक्ट मिल जाता है, और एक ड्रग बी है उसके 20 माइक्रोग्राम से आपको ये इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है, यानी 50% इफेक्ट मिल रहा है। तो आप खुद सोचें कि कौन सी ड्रग ज़्यादा पोटेंट है। ड्रग ए इज़ मोर पोटेंट क्योंकि वो कम कंसनट्रेशन पे वही इफेक्ट दे रहा है जो कि ड्रग बी उससे डबल कंसनट्रेशन पे दे रही है, ठीक है। सो ड्रग ए इज़ मोर पोटेंट, कम कंसनट्रेशन पे वही इफेक्ट अगर अचीव हो जाता है तो उस ड्रग को हम ज़्यादा पोटेंट कहते हैं।
अच्छा, आप लोगों ने अमूमन एक टर्म सुनी होगी EC50, ठीक है। बेसिकली ये है क्या? इसको हम कहते हैं इट इज़ अ कंसनट्रेशन ऑफ अ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस 50% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रिस्पॉन्स। यानी हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स पॉसिबल है उसका 50% जिस कंसनट्रेशन के ऊपर हमारे पास आ जाएगा उस कंसनट्रेशन को हम कहते हैं EC50। यानी ड्रग ए की EC50 क्या है 10 mg, और ड्रग बी की EC50 क्या है 20 mg, क्योंकि इससे 10 mg पे 50 माइक्रोब्स को मार दिया था, इससे 20 mg पे 50 माइक्रोब्स को मारा है, 50 माइक्रोब्स को रहने दिया, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड EC50, और इस EC50 के थ्रू हम ड्रग पोटेंसी को कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस ड्रग की EC50 कम है वो पोटेंट ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। और EC50 का मतलब क्या है? कंसनट्रेशन या डोज, ठीक है। यानी कि जिसकी EC50 कम है, कंसनट्रेशन कम है या डोज कम है, उस ड्रग की पोटेंसी ज़्यादा होगी। सो EC50 इज इन्वर्स रिलेशन टू पोटेंसी, concentration is inversely proportional to potency, और dose is inversely proportional to potency, ठीक है। so this is all about the drug potency। हमारा जो next topic है वो है drug tolerance। drug tolerance ड्रग टॉलरेंस हम कहते हैं डिक्रीज इन ड्रग इफेक्टिवनेस ड्यू टू कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ द ड्रग। यानी आपने एक ड्रग प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ की, और वो क्या होता है कि आपको फिर हर थोड़े अर्से बाद फिर उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, और स्लोली स्लोली उसके इफेक्ट कम हो रहे होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं उसकी डोज बढ़ा रहे होते हैं, एंड यू आर गेटिंग द लेस इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। दैट इज़ कॉल्ड ड्रग टॉलरेंस। अब ड्रग टॉलरेंस बेसिकली दो वजूहत की वजह से हो सकती है। एक, देयर कैन बी फार्माकोकाइनेटिक रीजन्स, नंबर 2 इज़ फार्माकोडायनामिक रीजंस, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक को पहले देखें। इसमें होता क्या है कि आपने ड्रग दी बॉडी को, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली आप दे रहे हैं, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब आप पहले आप जो है एक ड्रग जिससे 5 नैनोग्राम या एक टैबलेट, या 5 नैनोग्राम को छोड़ें, एक ड्रग है जिसकी आपने एक टैबलेट ली और आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स आए थे, ठीक है। अब आपने एक हफ्ते तक यूज़ कर रहे हैं, तो एक हफ्ते बाद क्या होगा, आपको एक टैबलेट के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस दवाई की मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर बढ़ गई है। तो अब आपको 2 टैबलेट्स खानी पड़ रही हैं एक दिन में, तो वही इफेक्ट लेने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन आर फार्माकोकाइनेटिक्स। द अदर रीजन आर फार्माकोडायनामिक्स। इसमें क्या होता है कि आपके जो रिसेप्टर्स हैं इनकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है। ये क्या हो जाते हैं? डाउन रेगुलेशन हो जाएगी, ठीक है। या इनकी आप कह लें एंडोसाइटोसिस इसी को कह दें, ठीक है। या आप कह लें रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। यानी जो आपके पहले रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे विजिबल थे, ठीक है, एक्सप्रेस थे, वो क्या होंगे, वो रिसेप्टर्स अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी क्या हो जाती है, एंडोसाइटोसिस हो जाती है। तो क्या है कि अब आप बाहर से ड्रग देते नहीं, बेशक ड्रग मॉलिक्यूल आएगा, उसको कोई रिसेप्टर नहीं मिलेगा, उससे क्या होना है, उसने एक्सप्रेस ही नहीं होना। लेकिन इसमें यह बात है कि ये जो ड्रग टॉलरेंस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब आप ड्रग देना बंद कर देंगे तो थोड़ी अर्से बाद यही रिसेप्टर्स वापस मेम्ब्रेन के ऊपर आकर एक्सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी एग्जांपल में आप कोई भी ले सकते हैं ड्रग, मतलब एग्जांपल, इस एग्जांपल में तो सारी ही ड्रग आ जाती हैं, बट फॉर सेक ऑफ एन एग्जांपल आप कोई भी ओपियोइड है, ठीक है, जैसे मॉर्फिन, कोकेन, ये सारा इवन जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो ये ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ड्रग ऑफ अब्यूज़। तो क्या होता है कि थोड़े अरसे बाद इनकी ड्रग रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, डाउन रेगुलेशन हो जाती है रिसेप्टर्स की। तो क्या है कि वो अपनी डोज बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसके रिसेप्टर्स क्या हैं? इसके रिसेप्टर्स ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो एक्सप्रेस होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ड्रग टॉलरेंस। इसके बाद वी हैव 2 more लास्ट टॉपिक्स टू डिस्कस। The next one is called drug efficacy. It is defined as ability of a drug once bound to the receptors to produce maximal response. यानी ये एक ड्रग का एट्रीब्यूट है कि वो कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी, ठीक है, और बाइंड करने के बाद हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए है वो मैक्सिमल रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो ड्रग एफिकेसी को ड्रग पोटेंसी से डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है।
हमने कहा था कि हमारे पास पोटेंसी क्या है। ड्रग पोटेंसी को हमने डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास जब हम एक ड्रग की ऐसी कंसंट्रेशन जिस पे वो 50% ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, और इसको हम डिनोट करते थे EC50 से। लेकिन ड्रग एफिकेसी क्या है? इट इज़ द कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ ड्रग जिस पे वो जाकर हमें 50% नहीं, वो हमें मैक्सिमल रिस्पॉन्स देगी, और इसीलिए इसको हम डिनोट करते हैं EC मैक्सिमम से। ठीक है, सो ये पोटेंसी और एफिकेसी के बीच का डिफरेंस है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास एक ड्रग क्लास है जिसको हम कहते हैं डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स वो ड्रग क्लास है जो कि अगर हम बॉडी में दें तो इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी पोलीयूरिया इंड्यूस करते हैं। ठीक है, डायूरेटिक्स ये ड्रग क्लास है। इसमें दो ड्रग्स हैं हमारे पास। एक ड्रग है फ्रूसामाइड, और दूसरी ड्रग है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्लोरथायाजाइड। ठीक है, अब जो फ्रूसामाइड है वो अगर हम एक एनिमल को लगाएं तो वो ज़्यादा वाटर एंड सॉल्ट को, यानी वो बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन करता है, और जो क्लोरथायाजीन है वो नॉर्मल बॉडी से तो ज़्यादा ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन फ्रूसामाइड से वो कम यूरिन प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रूसामाइड हैज़ मैक्सिमल इफेक्ट ऑफ डायूरेसिस या मोर इफेक्ट देन क्लोरथायाजाइड, यानी कि इट हैज़ मोर एफिकेसी। ठीक है, फ्रूसामाइड इज़ मोर एफिकेशियस देन क्लोरथायाजाइड। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें है कि जो ड्रग एफिकेसी होती है वो अगेन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। एक है ड्रग की अफिनिटी, ठीक है, और दूसरा उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी, और ये दोनों टॉपिक्स हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड, अच्छा, अगर इफ़ आई लाइक एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑन द ग्राफ, तो यू विल गेट अ क्लियर कॉन्सेप्ट। लेट्स सी, ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन है। ठीक है, या इफेक्ट कह लें। ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे इफेक्ट है और यहाँ पे कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हम कर देते हैं, हमारे पास क्या है 50% इफ़ेक्ट। ठीक है, ये EC50 है, और ये हमारे पास मैक्सिमम है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने एक ड्रग दी, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज़ की और उसके बाद यू गेट द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। ठीक है, ये है हमारे पास ड्रग ए। फिर हमारे पास एक और ड्रग बी है, वो आपने दी। ठीक है, उसका ग्राफ यू बना। उसके बाद हमारे पास एक और ड्रग थी, ड्रग सी, वो अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट की और उसका ग्राफ यू बना। ठीक है, अब देखिए ड्रग ए की जो 50% है और ड्रग बी की जो 50% है वो सेम है, और जो ड्रग ए की ई मैक्स है इट इज़ इक्वल टू द ई मैक्स ऑफ ड्रग बी, बट इट इज़ डबल ऑफ द ई मैक्स ऑफ द ड्रग सी। इस लिहाज से यू कैन से दैट कि जो ड्रग ए है, ड्रग ए और ड्रग बी, ठीक है, ड्रग ए और ड्रग बी की सेम एफिकेसी है, और ड्रग सी जो है उसकी लो एफिकेसी है। ठीक है, यानी कि उसकी मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास जिस कंसनट्रेशन के ऊपर आ रहा है उस कंसनट्रेशन पे ए और बी का तो अभी तक हमें सिर्फ 50% रिस्पॉन्स आता है, सो दैट इज़ लो एफिकेशियस ड्रग। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफिकेसी एंड पोटेंसी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रग इडियोसिंक्रेसी। इसको हम कहते हैं कि दीज आर द एडवर्स और अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ आर ड्रग। अच्छा, ये जो हमारे पास एडवर्स रिस्पॉन्सेज आते हैं ये आपके थेराप्यूटिक डोजेस के अंदर ही आ जाते हैं, यानी वो जो पीछे हमने थेराप्यूटिक विंडो की बात की थी, जो एक सेफ मार्जिन रेंज होती है, यानी उस डोज रेंज, यानी आपने टॉक्सिक रेंज में नहीं दी अभी ड्रग, आपने सेफ मार्जिन जो थी उसी रेंज में आपने ड्रग दिया, और आपके पास क्या है, यानी वो थेराप्यूटिक डोज में ही आपने ड्रग दिया, और आपके पास एडवर्स रिएक्शंस जो आएंगे उसको हम कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी बेसिकली क्या है कि इसका एक रीज़न जेनेटिक भी हो सकता है। ठीक है, कि कुछ इसलिए कहते हैं कि ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन में आता है इफेक्ट। क्यों? क्योंकि होता है कि जीन्स वगैरह का कोई इशू है, तो इस वजह से क्या है कि वो कुछ आपने एक पूरे पॉपुलेशन, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं तो ये बात आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगी कि हमारे पास एक एंटी मलेरियल ड्रग है जिसको हम कहते हैं
प्राइमोपिन, ठीक है। आपने ये ए ब्लैक मैन जो है यानी कि जो अफ्रीकन वगैरह हैं, ठीक है, आप इनको ये उनकी पूरी पॉपुलेशन को ये दवाई लगाएं तो उसमें क्या होगा, 5 से 10% लोगों में हीमोलाइसिस ये कर देगी, ठीक है। तो वो क्या है, वो जेनेटिक रीजंस की वजह से हुआ है, क्योंकि उन 5 से 10% लोगों में कोई ना कोई जेनेटिक रीजन होगी, कोई जीन में ऑल्ट्रेशन है, ठीक है, कोई म्यूटेशन है इस वजह से। और ये क्या है, ये माइनॉरिटी पीपल में आएगी। तो इसको कहते हैं, इन एडवर्स रिएक्शन को कहते हैं ड्रग इडियोसिंक्रेसी। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि ड्रग्स जो हैं आप एनिमल को लगाते हैं तो क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। यानी एनाफिलैक्टिक शॉक में चला जाता है जानवर, ठीक है, एकदम एलर्जिक रिएक्शंस आ जाते हैं उस एनिमल के अंदर। अच्छा, वो जो रिस्पॉन्स है ना उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स। और जितने भी नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे उनको हम कहेंगे इडियोसिंक्रेटिक या सिंक्रेसी उसको कहेंगे, यानी कि नॉन इम्यूनोलॉजिकल होंगे तो वो इडियोसिंक्रेसी होगी, ड्रग इडियोसिंक्रेसी। अदरवाइज इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस को हम इसके अंदर नहीं लाते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल एलर्जिक रिएक्शंस जो होंगे वो ड्रग इडियोसिंक्रेसी नहीं है, ठीक है, वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। So these unwanted reactions are called drug idiosyncrasy. So that was all about these